खबर बलिया जनपद से जाराशाह तहसील परिसर में सपा के युवा नेता मान सिंह सेंगर के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम रक्षा प्रभुदयाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चीनी मिल जो वर्षों से बंद पड़ी है तथा उसके खाली मैदान में सेना भर्ती हेतु तैयारी करने वाले युवा पिछले कई वर्षों से उस मैदान में तैयारी कर रहे हैं। इस मैदान से तैयारी करने वाले कई दर्जन युवा सेना में सेवाएं भी दे रहे हैं, परंतु उस खाली मैदान को प्रशासन द्वारा जबरन जुतवा कर युवाओं की तैयारी रोका जा रहा है, जो सर्वथा अन्यायपूर्ण है। इस खाली मैदान में कई गाँव के युवा अपनी तैयारी कर रहे थे। कोविड-19 में पिछले 2 वर्षों से रोजगार के हर सेक्टर को प्रभावित किया है, उसमें एक सेक्टर सेना भर्ती भी है। पिछले 2 वर्षों से एक भी भर्ती नहीं निकली, लेकिन अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी का प्रयास जारी रखा। अभी हाल ही में एक सेना भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें वाराणसी सेक्टर पर खुली भर्ती का जिक्र है, लेकिन उम्र की अंतिम सीमा 21 वर्ष और 23 वर्ष रखी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त 2021 है, जिसमें पिछले 2 वर्षों से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी प्रतियोगी होने से वंचित हो रहे हैं, जो कोविड-19 के दौरान उम्र सीमा के अंदर आ रहे थे, लेकिन भर्ती न निकलने के कारण भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए। रक्षा मंत्रालय का निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए किसी कुठाराघात से कम नहीं है। मान सिंह सेंगर के नेतृत्व में सभी युवाओं ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को मौका देने की कृपा की जाए। इस मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर सिटी इंचार्ज अखिलेश मौर्य अपने हमराइयों के साथ मौका पर डटे रहे। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपना एक परिचय बताइए भैया। मैं मान सिंह सेंगर रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। आज सैकड़ों की संख्या में नौजवानों को आज यहाँ धरना प्रदर्शन किए, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? आज ये नौजवान अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा की गारंटी के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हाल ही में सेना की भर्ती निकली हुई है, जिसमें कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल से लगातार भर्ती नहीं निकल रही थी, लेकिन उम्र की छूट नहीं दी गई है। कैसी जवानों को जमीन खाली वापस करने की मांग कर बता रहा हूँ, नियमतः जो है छूट दे देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने छूट नहीं दिया। इसलिए वो अभ्यर्थी जिनका उम्र पूरा हो रहा था उस समय, वो अभ्यर्थी आज उम्र से छट रहे हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं। तो इन अभ्यर्थियों की मांग है, हमारी मांग है, युवा शक्ति की मांग है कि कम से कम एक बार इन सभी छात्रों को मौका मिले, ताकि ये अभ्यर्थी जो है उस भर्ती में शामिल हो सके। भर्ती होना ना होना इनके जो है भविष्य की चीज है, इनकी किस्मत की चीज है। और दूसरी हमारी मांग है, चीनी मिल में एक खाली पड़ा मैदान, वहाँ पे ये अभ्यर्थी उस क्षेत्र के माधोपुर गांव के, नागपुर गांव के, डेहरी के, अमहर के, भिलाई के, कटिया के, रौरा चवर के, संवरा के, पूरा इलाके के कई 100 नौजवान तैयारी करते हैं भर्ती की, और उस मैदान से कई दर्जन नौजवान सेना में और पुलिस में आज सेवा दे रहे हैं। और उस जमीन को प्रशासन द्वारा, चीनी मिल प्रशासन द्वारा जबरी जुतवा दिया जा रहा है। पूरी उनका कहना है कि वहाँ पे हम खेती करेंगे, जो भी बीज वगैरह लगाएंगे, उनका जो भी तर्क है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ सैकड़ों बीघे जमीन खाली पड़ी हुई है, आखिर उस जमीन पे आप बीज क्यों नहीं बोते हो भाई? अभी आपको आश्वासन क्या मिला एसडीएम महोदय से? एसडीएम ने कहा कि हम आपकी बात को रखेंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसडीएम हमारी बात से सहमत है कि जब वहाँ जमीन खाली पड़ी हुई है तो उस जमीन का उपयोग होना चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल ला रहे हो, कैंसर हॉस्पिटल ला रहे हो, पॉलिटेक्निक ला रहे हो, तो ले लो यार जमीन। आपके कहने का मतलब है सरकार कहीं ना कहीं इन नौजवानों के साथ कुछ गलत कर रही है? पूरा अन्याय है, जबरदस्ती है, ये अत्याचार है, ये उनके भविष्य पे कुठाराघात है, उनके भविष्य को रोदने की साजिश है ये। आखिर एक नौजवान जब दौड़ के अपना भविष्य बनाने की चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन पे लड़का अपना दौड़ के भविष्य बनाना चाह रहा है, भर्ती होना चाह रहा है। उदाहरण है कि दर्जनों लड़के भर्ती हो गए, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं प्रशासन से ही पूछना चाहता हूँ और प्रदेश की सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है आपको? लड़का अपना भर्ती हो जाएगा तो लड़का अपना भविष्य बना लेगा। तो एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इन नौजवानों को दौड़ने से रोका जा रहा है इस भूमि पे। रोजगार केवल आंकड़ों में है, जमीन पे कुछ नहीं है। आप पता कर लीजिए किसी भी गांव में, ये बताते हैं कि इतने लाख रोजगार दे दिए, इतने करोड़ रोजगार दे दिए। आप किसी गांव पहुंच जाइए और पूछ लीजिए उस गांव में कि पिछले 5 साल में, 5 साल पूरा होने वाला है, इस कितने लोग जो है सरकारी जॉब में आए हुए हैं, या कितने लोगों को सरकार की वजह से नौकरी मिली है।
आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। ये झूठों के लोग, झूठे लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, लोगों को बरगलाने वाले लोग हैं, लोगों के पेट का अनाज खींच के बाहर करने वाले लोग हैं। ये लोग के पेट में अनाज देने वाले लोग नहीं है।